बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियाराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज एक बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस और हर एक की फेवरेट रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यानी कि 3 अज्जा से बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है। तो व्यूअर्स, ये जो हम मज़ेदार सा मैंगो फ्रूटी रेडी करने जा रहे हैं ना, इसमें ना तो आर्टिफिशियल फ्लेवर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी एसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हम कोई फूड कलर यूज़ करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी मैंगो फ्रूटी। कोई आर्टिफिशियल इसके अंदर फ्लेवर नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये इतना टेस्टफुल बनेगा कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जूस पीना भूल जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनने वाली है ये रेसिपी। हर एक की मनपसंद, बच्चों की, बड़ों की बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल मैंगो फ्रूटी कैसे रेडी होगी, इंशाल्लाह मैं सारी ये बातें आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको वेलकम कहती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आइए व्यूअर्स, देख लेते हैं कि हमने मज़ेदार सी मैंगो फ्रूटी कैसे रेडी की। 2 पके हुए आम ले लिए हैं और 1 कच्चा आम ले लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और ड्राई भी कर लिया है, बास्केट में रख दिया था। तो बस अब हमने क्या करना है, इनको उतार लेने हैं छिलके। बहुत सिंपल सा काम है, कम एफर्ट में बहुत ही मज़ेदार सी डिश रेडी होगी। छिलके आप चाहें तो नाइफ़ से उतार लें, छुरी से उतार लें, और चाहें तो आप कटर का या पिलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस व्यूअर्स, छिलके हमने उतार लिए हैं आम के भी और कैरी के भी। अब हम इसकी रफली कटिंग कर लेते हैं। कोई भी बारीक बारीक सी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस बड़े बड़े से पीस काटते जाएं और बाउल में शिफ्ट करते जाएं। कैरी की तो हमने कटिंग कर ली है, इसी तरह हम मैंगो की भी कटिंग करेंगे। इसी तरह बड़े बड़े से पीस कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों ही चीज़ों को कर लेना है ग्राइंड। तो फिर क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, बड़े बड़े पीस काटिए और काम को ख़त्म कीजिए। तो बस व्यूअर्स, मैंगो भी हमने काट लिया और कैरी भी कट कर ली है। तो आइए व्यूअर्स, अब हम एक ब्लेंडर जग ले लेते हैं और उसके अंदर ये सारे ही चंक्स ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा पानी शामिल करके ब्लेंड कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, अभी तो हम थोड़ा सा ही पानी शामिल करेंगे ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा पल्प बन जाए, और जैसे ही पल्प अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा, इसके अंदर मज़ीद एक से 1.5 गिलास पानी डाल के इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये पल्प तो रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1.5 गिलास पानी और शामिल कर दूँगी और इसके बाद हम इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे 1 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि बिल्कुल स्मूथ सा एक पल्प हमारा हो जाएगा रेडी। तो बस व्यूअर्स, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। एक छलनी ले लेते हैं और इसके अंदर ये सारा पल्प निकाल लेते हैं। छलनी से निकालने का ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आएगा और ये जो एक्स्ट्रा फाइबर्स इसके अंदर होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जो बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, मुँह में आते हैं तो बच्चे बुरा मनाते हैं, तो क्यों ना इनको सेपरेट ही कर लिया जाए। तो ये देखिए बस कितने ज़्यादा फाइबर्स थे। तो इन रेशों को हमने सेपरेट कर लिया है। इसको रख देते हैं एक साइड पे, डस्टबिन में डाल देते हैं और अपना पल्प, जो हमारा स्मूदी सा पल्प रेडी हो चुका है, इसको शिफ्ट कर देते हैं किसी भी बर्तन में। कढ़ाई में बनाना चाहते हैं कढ़ाई में डाल दें, पैन में इसको बनाना चाह रहे हैं तो पैन में शिफ्ट कर दें। तो व्यूअर्स, सारा पल्प हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3/4 कप चीनी। चीनी आप 1 फुल कप भी ले सकते हैं, 3/4 कप भी ले सकते हैं। जैसे आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद है, चीनी का ज़्यादा ऐड कर दें, कम पसंद है तो कम शामिल कर दें, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं और अब हम इसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। यहाँ पे चीनी अभी डिज़ोल्व नहीं हुई है, इसको हमने डिज़ोल्व हो जाने तक पका लेना है। और व्यूअर्स, इंशाल्लाह 1 मिनट में ही सारी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो बस यहाँ पे अगर आप चाहें तो फ्लेम को स्लो करें और अपने बाकी काम भी निपटा लें, लेकिन दरमियान में 1 से 2 दफ़ा स्पून को स्टर करते रहिएगा। तो इसको आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो इस तरह स्पून स्टर करते हुए पका लेंगे। अगर स्लो फ्लेम पे रखेंगे तो आप अपने बाकी काम भी हैंडल कर सकते हैं। तो इसको मैंने पका लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं इसको स्लो करके छोड़ देती हूँ और वक्फे वक्फे पे स्पून स्टर करती रहूँगी ताकि ये पकता रहे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन होगी। इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट में ही ये रेडी हो जाएगा। और व्यूअर्स, कैसे पता चलेगा कि ये पक चुका है? एक तो निशानी ये है कि इसके किनारों में थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, क्योंकि व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि जब मैंने स्पून स्टर किया साइड से तो थोड़ा सा पल्प थिक हो चुका था। और दूसरी निशानी ये है कि बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएं, समझ लें पल्प तैयार है। इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा कर लेते हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, ठंडा हो जाने पे भी ये थोड़ा सा थिक हो गया है और कितना स्मूथ और कितना डिलीशियस सा लग रहा है। 10 दिन तक तो आप इसको
किसी भी बोतल में साफ़ सुथरी और खुश्क बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। याद रहे कि बोतल को या जिस भी कंटेनर में आपने इसको स्टोर करना है उसको बॉयल पानी से पहले बॉयल कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से ड्राई कर लीजिएगा। और अगर आप इसको चाहते हैं कि 20 से 25 दिन के लिए इसको सेव कर लें तो उसके लिए आप 1 टीस्पून इसके अंदर विनेगर यानी कि वाइट सिरका ऐड कर दीजिएगा। लेकिन इतना इंतज़ार करेगा कौन, ये जैसे ही झटपट बनेगा उसी तरह ही झटपट ख़त्म भी हो जाएगा। किसी ने भी इसको नहीं छोड़ना, बच्चे क्या बड़े क्या, हर कोई उसी वक्त ही इसको पी जाएगा। तो बस व्यूअर्स, पल्प हमारा रेडी है और व्यूअर्स ये ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसका मज़ेदार सा जूस बना लेते हैं। 5 से 6 ग्लास तो ईजिली बन जाएंगे। थिक बनाना चाहते हैं तो 6 ग्लास बन जाएंगे, अगर थिन बनाना चाहते हैं तो 7 ग्लास भी बन सकते हैं। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया पल्प और ठंडा सा पानी। चिल्ड वाटर यूज़ कीजिएगा। अब इसको हम कर लेते हैं मिक्स अच्छे तरीके से और शिफ्ट कर देते हैं ग्लासों में। यहाँ पे 4 ग्लास मैं रख रही हूँ। इसके बाद 2 और ग्लास बन गए थे तो मैं इन ग्लासों में इसको शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, कितना मज़ेदार सा लग रहा है। कोई एसेंस यूज़ नहीं हुआ, कोई कलर यूज़ नहीं हुआ, इसका अपना ही ओरिजिनल कलर है ये। कोई आर्टिफिशियल इसके अंदर फ्लेवर नहीं है। बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मज़ेदार, यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बना था। और व्यूअर्स हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। आम तो वैसे ही हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खून पैदा करने के लिए आम से बेहतर कोई भी फल नहीं है। वैसे भी कहा जाता है ना कि आम फलों का बादशाह है, तो बादशाह ही होता है। इसकी खुसूसियात भी फिर उतनी ही आला हैं। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करके फ़ीडबैक भी देना है कि जो आपने मैंगो फ्रूटी बनाया वो कैसा बना। इंशाल्लाह आपको और आपके सब घर वालों को बेहद पसंद आएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।